बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेम वही से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम इन्हें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है। और सेम इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, a इज़ इक्वल्स टू ए की ये वाली एंट्रीज हैं जो कि एक्स और वाई के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 6 एंड 5। b हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं 3 एंड 1। और x आ जाएगा जी हमारे पास x एंड y। ये हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज़। जैसा कि हमें पता है कि इन्वर्जन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है a x इज़ इक्वल्स टू b एंड x इज़ इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो हमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है a मैट्रिक्स का, ठीक है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को हम इस तरह लाइंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इस तरह। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 माइनस 6, 1। 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 6 इंटू 1 इज़ 6। 10 माइनस 6 इज़ 4 विच इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। डेट्स मीन कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ डिवीजन में है इसलिए। ओके जी, सो डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ए इनवर्स के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 1, 6, 5। ये ए मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट के लिए हमें पता है कि इन वैल्यूज़ के जगह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5 इंटू 2 और इन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं -1, -6। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b का, तो हमें पता है यहाँ पे x हमारे पास है x एंड y, ठीक है। और a इनवर्स x हमारे पास यही है। यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था x इज इक्वल है x और y के, ठीक है। और a इनवर्स है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, डिटर्मिनेंट आया है जी 4। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 5, -1, -6, 2। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 3 एंड 1। बी मैट्रिक्स था 3 और 1। तो अब हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी 1 ओवर 4। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया। यहाँ पे आ जाएगा जी 5, 3 प्लस -1 इंटू 1। नेक्स्ट इसको इसके साथ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4। इन्हें आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 3 इज 15 प्लस माइनस इज -1 माइनस 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया इन्हें मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 1 ओवर 4। 15 माइनस 1 इज 14 एंड माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -16। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। ओके जी, सो नेक्स्ट हम 1 ओवर 4 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर 4 को। यहाँ आ जाएगा जी 14 ओवर 4 और यहाँ पे आ जाएगा -16 ओवर 4, ठीक है। अब इनकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16।
डेट्स मीन कि हमारे पास x और y की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, 7/2 माइनस 8/2। ओके, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। और 8/2 भी कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 4 8, -4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 7/2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। 7/2 की अगेन कटिंग नहीं हो रही तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल है -7/2 के और y इज इक्वल है, सॉरी माइनस नहीं, सिंपल 7/2 के और y इज इक्वल है -4 के। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल्स के साथ भी सॉल्व करेंगे। ओके जी, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या थी, a इज इक्वल है 2 1 6 5 के और b मैट्रिक्स इज इक्वल है 3 और 1 के, ठीक है जी। अब हमने पिछली वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें इसके लिए ax, ay और a डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। ax क्या है, ax के लिए हमें पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है, देन ये वाली रो लिखनी है 1/5, एंड ay के लिए पहले ये वाली रो लिखनी है 2 6 और फिर b वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया ax और ay, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे चाहिए, वो हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है। ए डिटर्मिनेंट जो हमने यहाँ पे इन्वर्जन मेथड में फाइंड किया था वही वाला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे जो हमने फाइंड किया, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को 3 × 5 -1 × 1, 15 - 1 इज 14। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 × 1 -3 × 6, 2 - 6 × 3 इज 18। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -16। ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए के और y इज इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आया था 4 इन्वर्जन मेथड में, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x इज इक्वल्स टू ए एक्स आ गया 14 और ए डिटर्मिनेंट 4 था, y इज इक्वल्स टू ए वाई आ गया -16 और ए डिटर्मिनेंट 4। ओके, सो जी इन्हें हम कटिंग कर देते हैं। 2 2 × 4, 2 7 × 14, 2 2 × 4, 2 8 × 16, अगेन 2 1 × 2, 2 4 × 8। x आ गया हमारे पास 7/2 और y आ गया जी हमारे पास -4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू -4। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो जी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, दोनों इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थर्ड पार्ट करेंगे इसका। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।